चाहे अर्जेंटीना में पाया गया सबसे बड़ा डायनासोर हो या चिली में पाई गई सबसे पुरानी सभ्यता हो, दक्षिण अमेरिका दुनिया की सबसे कम एक्सप्लोर्ड जगहों में से एक है। यहाँ जब भी खुदाई की जाती है, आर्कियोलॉजिस्ट हैरान करने वाली चीजें ढूंढते हैं। आगे जानते हैं यहाँ मिले कुछ वियर्ड और हैरान करने वाली डिस्कवरीज के बारे में। नंबर 10, फेलिन अटायर। एक टूम्ब में आप जिन चीजों के होने की उम्मीद करते हैं, ये चीज उनमें से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है ये? पहले ये जान लेते हैं कि ये मिला कहाँ है। ये मिला है उत्तरी पेरू में, और जिस मकबरे में ये मिला है उसे टेम्पल ऑफ द मून कहा जाता है। हो सकता है आपने इस गैजेट को ब्लैक पैंथर मूवी में देखा हो। साइंटिस्ट इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि ये एक कॉम्बैट टूल है या फिर किसी रिचुअल को परफॉर्म करने वाला गैजेट। हालांकि ये एक मकबरे में मिला है, इसलिए इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि ये एक रिचुअल परफॉर्म करने वाला गैजेट रहा होगा। इसके साथ जुड़ी बस एक बात खराब है, और वो ये है कि इस रिचुअल में कॉम्बैट में हारने वाले को जला दिया जाता था। नंबर 9, बिगेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल ऑफ ऑल टाइम। अर्जेंटीना में अपने खेत पे काम करते समय एक किसान को एक लकड़ी मिली जो कि इंसान के आकार के थे। जब उस लकड़ी का अध्ययन किया गया तो पता चला कि वो डायनासोर की एक नई प्रजाति की है। ये नया मिला डायनासोर काफी बड़ा था, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर उसकी एक हड्डी इतनी बड़ी है तो वो कितना बड़ा होगा। इसका नाम अर्जेंटीना के नाम पर अर्जेंटीनासोरस रख दिया गया। ये डायनासोर लगभग 30 से 40 मीटर लंबा था। लेकिन अर्जेंटीना में ही एक और चरवाहे को एक और हड्डी मिली जो कि 2.4 मीटर के थे। ये एक नए डायनासोर की खोज थी जिसका नाम था टाइटनसोरस। वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये 40 मीटर लंबा और वजन में 77 टन का रहा होगा। ये कहा जा सकता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर था। लेकिन अभी डायनासोर के बारे में इंसानों को 5% भी नहीं पता, इसलिए फैक्ट्स बदलते रहेंगे। नंबर 8, मोंटेवेर्दे। 1997 में खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को अमेरिका के सबसे पुराने इंसानों के अवशेष प्राप्त हुए। चिली के पास मोंटेवेर्दे में हुई इस खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को एक पुरानी हट, एक पुराना मेडिकल रूम और बच्चों के फुटप्रिंट मिले। यहाँ उन्हें सीवीड के बहुत सारे अवशेष भी मिले। सीवीड को तब के समय में दवा के तौर पे यूज किया जाता था, लेकिन ये समय कौन सा है? ये समय है 14,000 साल पहले का। आर्कियोलॉजिस्ट को ये सबूत मिले हैं कि ये 14,000 साल पुरानी जगह है। और तो और यहाँ हुई खुदाई बताती है कि यहाँ पर लोग कम से कम 19,000 साल पहले आ गए थे। यहाँ पर उस समय से सिविलाइजेशन शुरू हो गई थी। रिसर्च में यह तक पता चला कि यहाँ आने वाले लोग अमेरिका के पहले लोग हुआ करते थे। पहले वो दक्षिण अमेरिका में आए और उसके बाद उत्तरी अमेरिका में शिफ्ट हुए। नंबर 7, सचिन बाजो। उत्तरी पेरू में स्थित सचिन बाजो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसमें काफी सारे पुराने स्ट्रक्चर मिले हैं जो प्री इनका समय के हैं। यहाँ एक सचिन कॉम्प्लेक्स भी है जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्स होने के कारण वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि हो सकता है ये साइट एक बड़ा शहर हो। इसके बीचों बीच एक 18 मीटर ऊंचा किला जैसा स्ट्रक्चर भी है। ये सब दर्शाता है कि सचिन बाजो 1800 BC में एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर था। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट की पहली सिविलाइजेशन हो। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जितना अधिक पुराना है उतना ही अधिक धूमिल भी है। नंबर 6, विलिकम बाबा। साल 1531 में फ्रांसिस्को पिज़ारो नाम का एक व्यक्ति पेरू में आया और उसने दक्षिणी अमेरिका पर अपना और अपने देश स्पेन का क्लेम लगा दिया। इनका एम्पायर वहां पहले से ही मौजूद था और उन्होंने स्पेनिश लोगों पर, जो कि तकरीबन 180 थे, उन पर विलिकम बाबा नाम की एक जगह से हमला कर दिया। विलिकम बाबा को एक सॉलिड किले की तरह माना जा सकता है। पेरू में हुए अलग अलग साम्राज्यों की राजधानी विलिकम बाबा के इर्द गिर्द ही रही। वैसे 1531 में स्पेन के उन लोगों को मारने के बाद इनका साम्राज्य से स्पेन की लड़ाई हुई और इस बार स्पेन के लोग जीत गए। इनका साम्राज्य हार गया और फिर इनका साम्राज्य उसी वक्त से खत्म हो गया। हालांकि विलिकम बाबा को उस वक्त से ढूंढा जाता रहा था और अब जाकर इसे ढूंढा जा सका है। अब इसके मिलने के बाद इनका साम्राज्य के बारे में और भी जानकारी जुटाई जा सकेगी। नंबर 5, डिस्प्रपोर्शनेट एक्सटिंक्शन। पनामा इस्थमस, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, वहां मिलियन साल पहले एक हैरान करने वाला गाबी हुआ था। गाबी यानी कि अमेरिका बायोटिक चेंज था। इसके अंतर्गत हुआ यह था कि उत्तरी अमेरिका से बहुत सारे जानवर दक्षिणी अमेरिका आ गए थे। इसलिए आज के समय में हम दक्षिणी अमेरिका को बहुत ज्यादा हरियाली से भरा देखते हैं। लेकिन वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर उत्तरी अमेरिका से ये दक्षिण में ही क्यों गए। दक्षिण से उत्तर में भी जाया जा सकता था, लेकिन इसका कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें दक्षिणी अमेरिका में ज्यादा सुविधाएं मिल रही हों। हालांकि ये देखा गया है कि उत्तरी अमेरिका के जो भी जानवर दक्षिण में गए वो वहां फले फूले, लेकिन दक्षिण के जो भी उत्तर में आए उनकी प्रजाति ही खत्म हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर के जानवर अच्छे शिकारी थे और उनके दिमाग कहीं बड़े थे। नंबर 4, द सैन होजे। अपने पिछले पॉइंट में ये जाना था कि कैसे स्पेन ने इनका को हराकर दक्षिणी अमेरिका पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद हुआ ये कि पनामा से हर साल कोलंबिया, पेरू इत्यादि से इकट्ठा किया गया सोना स्पेन भेजा जाने लगा। अपने आखिरी साल में सैन होजे जैसे ही कोलंबिया के पास से निकला, इस पर ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया और ये 20 बिलियन के खजाने के साथ डूब गया। साल 2015 में कोलंबिया सरकार ने इसे आखिरकार खोज ही लिया। हालांकि अब ये 20 बिलियन का खजाना स्पेन, यूएस और कोलंबिया के बीच एक विवाद की वजह बन गया है, क्योंकि तीनों ही देश इस पे अपना कब्जा चाहते हैं। हालांकि जिस जगह पे ये मिला वहां प्राइवेट कंपनीज भी कब्जा कर चुकी थी, इसलिए उन्हें भी हिस्सा चाहिए। इसके 1000 से अधिक दावेदार हैं। नंबर 3, एंशिएंट हेलुसिनोजेंस। इंसान को नशा करना पसंद है और इस बात के सबूत सीवीड जैसे एलिमेंट्स से मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले किस चीज से इंसान नशा किया करते थे? ये एक अमेज़न नदी से निकाला गया एलिमेंट था। ये एक पौधा हुआ करता था जो कि उन्हें अमेज़न नदी के किनारे पर मिलता था और इससे बहुत ही भयानक नशा होता था। बोलिविया में जब वैज्ञानिकों को इसके सबूत मिले तब वो सन्न रह गए। ये तकरीबन 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इस एलिमेंट के कारण लोग अमेज़न के बेसिन के पास रहना पसंद करते थे और आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी पाया है कि यहाँ लोग 4000 साल पहले से रह रहे हैं। नशा करने का ये प्लांट यहाँ पे उससे पहले से ही खुद ही उगता था, लेकिन इसे कंज्यूम करने के बाद लोग यहाँ पे रहने चले आए। हालांकि थ्योरी ये भी है कि वो इसका उपयोग कुछ बनाने के लिए कर सकते होंगे, कुछ ऐसा जो कि सोचा भी नहीं जा सकता। नंबर 2, ह्यूज कैट जियोग्लिफ। दक्षिणी पेरू में फेमस नाज़का लाइंस के पास रखरखाव करते हुए ऑफिशियल्स को कुछ हैरान करने वाला मिला। ये पहाड़ पे बनी एक बिल्ली थी जिसका शेप मौसमी परिस्थितियों के कारण काफी बिगड़ गया था। इतना ही नहीं, जब नाज़का लाइंस में और ज्यादा छानबीन की गई तब उन्हें पहाड़ों, जमीनों पे और भी जगह अलग अलग एलिमेंट्स और जानवरों के प्रिंट्स मिले। इन्हें तकरीबन 200 BC से 300 BC के बीच बनाया गया था। अब वहां पर 149 से ज्यादा प्रिंट्स मिल चुके हैं जो कि ब्लू व्हेल से लेकर छोटे घोंघे तक के हैं। ये प्रिंट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, इतने ज्यादा कि एक फुटप्रिंट से इन्हें बिगाड़ा जा सकता है। अब तक इनके होने का मतलब निकल कर नहीं आया है, हालांकि इन्हें प्रिजर्व कर दिया गया है। नंबर 1, लास्ट मास सैक्रिफाइस। हमारी ये लिस्ट शुरू भी पेरू के उत्तरी हिस्से से हुए थे और अब उसका अंत भी पेरू के उत्तरी हिस्से से ही हो रहा है। साल 2018 में पेरू के उत्तरी हिस्से में काम कर रहे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ढूंढा जिसने उन्हें सन्न कर दिया। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा चाइल्ड सैक्रिफाइस था। उस दिन 200 से अधिक लामा ने भी सैक्रिफाइस किया था। ये सैक्रिफाइस एक अंधविश्वास के चलते किया गया था। लामा एक तरह की भेड़ को कहते हैं जो कि जंगलों में रहती है। दक्षिणी अमेरिका के लोग बहुत से अंधविश्वासों से भरे हुए थे और उनका एक अंधविश्वास ये था कि अगर लामा और बच्चों का बलिदान कर दिया जाए तो उनके इष्ट देव उन्हें आई हुई बाढ़ से बचा लेंगे। उनके पास सबसे महत्वपूर्ण थे शिशु और उन्होंने अपने शिशु तक बलिदान कर दिए थे। हालांकि इससे भी वो बाढ़ से बच नहीं पाए थे क्योंकि यह सिरे से एक अंधविश्वास था। दक्षिणी अमेरिका जितना एक्सप्लोर किया जाता है उतना ज्यादा इस बात पर विश्वास हो जाता है कि ये एक अंधविश्वासों से भरी जगह थी। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट में यस जरूर लिखें।